अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आज का टॉपिक आप लोगों को के साथ जो डिस्कस करूंगा वो है पेन फ्री लेबर एंड पेन फ्री सी सेक्शन, वॉकिंग एपिड्यूरल इसे कहते हैं। अगर आपका इसमें कोई इंटरेस्ट है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वॉच दिस वीडियो टू द एंड। अब आपको मज़ीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस द बेल बटन। जी व्यूअर्स, मुझे डॉक्टर मज़हर मोंगा कहते हैं। मैं कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिक एनेस्थीसियोलॉजिस्ट हूँ। मैं फ़ारूक हॉस्पिटल लाहौर में वेस्टवुड ब्रांच में काम करता हूँ। मैं कनाडा से आया हूँ, कतर की रॉयल फैमिली का पर्सनल फिजिशियन हूँ। मेरा बेसिकली पाकिस्तान आने का एक ही मकसद है, टू मेक पीपल बी अवेयर ऑफ व्हाट इज़ कॉल्ड पेन फ्री लेबर, पेन फ्री सी सेक्शन। नाउ हाउ आई डू इट इज़, पहले हमने यहाँ पे इस हॉस्पिटल में एक कॉन्सेप्ट लाया जिसको कहते हैं प्री एनेस्थीसिया एंड एनाल्जेसिया काउंसलिंग क्लिनिक। अब यहाँ पे क्लिनिक पे अगर कोई मरीज़ आता है जिससे मेरी 1-to-1 मीटिंग होती है, उससे कम से कम उसकी मेडिकल हिस्ट्री, सर्जिकल हिस्ट्री, उसमें कोई ऑब्स्टेट्रिक के इश्यूज़, वो सारे डॉक्यूमेंट करने होते हैं। डॉक्यूमेंट करने के बाद फ्रॉम दी वेस्ट एक कॉन्सेप्ट है इन्फॉर्म्ड कंसेंट। आपने मरीज़ा को बताया कि हाँ भाई आपकी ये चॉइसें हैं, आपको ये इस वजह से जनरल एनेस्थीसिया दिया जाएगा, इस वजह से आपको रीजनल एनेस्थीसिया जिसको एपिड्यूरल स्पाइनल कहते हैं, तो वो बताया जाएगा मरीज़ा को। उसके प्रोज एंड कॉन्स बताए जाते हैं। तो उसमें ये होता है कि मरीज़ा जब घर जाती है तो उसको कम से कम कम्प्लीटली वेल इन्फॉर्म्ड होती है कि उसे पता है कि उसके साथ क्या होना है। अब होता ही है कि मरीज़ा जब आती है बड़ी एप्रीहेंशंस होती हैं उनकी, तो उनके एप्रीहेंशंस, फियर्स को, अननोन फियर्स को रिलीव करना हमारा काम है। उसके बाद उसकी एग्ज़ामिनेशन करते हैं। नॉर्मली ये 9th मंथ में ये हमारी क्लिनिक में आ जाती हैं, 9th के शुरू में या 8th के लास्ट हफ्ते में। तो उसमें सारी काउंसलिंग करके इनका इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेके इनको घर भेज दिया जाता है। अब जब ये मरीज़ा जब आती है लेबर रूम में, तो वहाँ पे हम इनसे दोबारा मिलते हैं। हमें तो सारा पता होता है, इनके एग्ज़ामिनेशन भी कर चुके होते हैं, इनके ब्लड वर्क्स जो करने होते हैं वो भी कर चुके होते हैं। अब आई है इनके ऊपर हमने प्रोसीजर करना है जिसको हम कहते हैं वॉकिंग एपिड्यूरल। इसको एम्बुलेटरी एपिड्यूरल कहते हैं। ये बेसिकली औरतों को उस वक्त लगाया जाता है जब ये फुल लेबर, एक्टिव लेबर में हो। एक्टिव लेबर का मतलब है उनकी जो ओपनिंग है शुड बी अराउंड 3 to 4 सेंटीमीटर, जो यूट्रस की मुंह की जो ओपनिंग है। उसके बाद ये औरत चीखती हुई आती है, इनको दर्दें हो रही होती हैं, बट ये ब्रीफ पीरियड होता है जब उनको दर्द होती है। जब हमारे लेबर रूम में आ गई, लेबर रूम में जब आ गई तो ऑब्स्टेट्रिशियन ने एग्ज़ामिन किया। उसके बाद जनाब उन्होंने कहा हाँ जी शी इज़ रेडी फॉर एपिड्यूरल। मैं बेसिकली आई टेक लेस देन 10 सेकेंड्स, 10 सेकंड के अंदर मैं उस औरत जो चीखती हुई आई है उसके चेहरे पे मैं मुस्कुराहट लेके आऊँगा। वो जनाब उसके बाद उसकी पेन ख़त्म हो जाती है। इसका ये मतलब नहीं है, हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि उसकी कॉन्ट्रैक्शन रुक जाएगी, उसका लेबर प्रोसेस वो उसी तरह चलेगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इतना अच्छा ये प्रोसेस बनाया हुआ है जिससे कुछ नहीं रुकता, सिवाय बस मरीज़ा को पेन की सेंसेशन ख़त्म हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, मरीज़ा को हम कई दफ़ा लेबर रूम में चलाते भी हैं। उसी यानी हाफ एन आवर के एपिड्यूरल लगाने के बाद चलाने से ये होता है कि डिसेंट ऑफ द बेबी गोज़ इनटू द पेल्विक ब्रिम, एंड उससे ये होता है कि शी गोज़ इनटू नॉर्मल लेबर। तो उसके साथ साथ यूट्रस के मुंह की जो डायलिटेशन होती है, इट गोज़ फ्रॉम 3 to 4, 4 to 6, 6 to 8, और फिर शी गोज़ इनटू द डिलीवरी पोजीशन, एंड इस तरह ये बच्चा पैदा हो जाता है पेन फ्री 100%।
اس کے علاوہ اگر فرضاً حال اس عورت کو کسی وجہ سے سی سیکشن کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو اسی عورت کو ہم جو ہے نا وہی جو ایپیڈیورل کیتھیٹر ہم نے ڈالا ہوا ہے پیچھے اسی پہ ٹاپ اپ کرتے ہیں، ٹاپ اپ کر کے اس کو اینالجیزیا جس کو پین ریلیف کہتے ہیں، اینالجیزیا کے بجائے ہم اینستھیزیا دے دیتے ہیں۔ اینستھیزیا کا مطلب یہ ہے کہ نیچے والا حصہ سن کر دیتے ہیں۔ اس میں مریضہ ابھی بھی جاگ رہی ہے، ابھی بھی مسکرا رہی ہے، اینڈ شی ول ہیو دا موسٹ بیوٹیفل کمفرٹ آف ہر لائف ٹائم ان سائڈ دی آپریشن تھیٹر۔ آپریشن تھیٹر میں ان کا سی سیکشن ہوتا ہے، تو سی سیکشن کرنے کے بعد سب سے پہلے تو وہ بچہ جو ہے نا ان کے قریب لے آتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ اسی طرح پین فری رہتی ہیں۔ پوسٹ آپریٹیولی میں ان کو 2 گھنٹے کے بعد چلاتا ہوں اور 4 گھنٹے کے بعد ان کو لائٹ ڈائٹ دیتا ہوں اور 6 گھنٹے کے بعد ان کو کاؤچ پہ بٹھا دیتا ہوں۔ میری آپ لوگوں سے التجا یہ ہے کہ آپ اس کو ایز اے نالج لیجئے، اور اگر میرے سے آپ نے اپوائنٹمنٹ لینی ہے آپ مرہم کے پورٹل کے ذریعے آ سکتی ہیں، اور اس کے علاوہ آپ آن لائن بھی کر سکتی ہیں، اور میری کلینک ہے پری آپریٹیو اینستھیزیا کلینک فاروق ہاسپٹل میں ویسٹ وڈ برانچ میں ایوری سیٹرڈے بٹوین 11 to 1 PM۔ تو اس سے میں اختتام کروں گا اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو کچھ ہم نے انفارمیشن دی ہے۔